हेलो गाइस, इट्स मी विक्रमादित्य एंड यू आर वाचिंग सी एस स्टडी हब। आज से अपने स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप में यूनिट नंबर 2 अमलगमेशन कन्वर्जन एंड सेल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स। 2 बार फॉर्म्स क्यों लिखा हुआ है? सेल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स। तो यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ आज से, तो आ जाइए। इससे पहले आप लोग अगर अमलगमेशन नहीं देखे हैं तो अमलगमेशन देख लीजिए, तभी समझ में आएगा। और एज्यूम करके चल रहा हूँ कि पहले से आप लोग पार्टनरशिप पढ़ चुके हैं, सीए फाउंडेशन में हो या 12 में, तो आप लोगों को समझ में आएगा। वैसे आपको एक बार देख लेना है, सबसे पहले एक बार वीडियो देख लेना है, उसके बाद सेकेंड टाइम में डबल के स्पीड में करके देख लो, या जैसे भी सेकेंड टाइम में 2 बार भी देख लो कम से कम, क्योंकि पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग कम से कम 2 बार देख लो तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 1 में। थ्योरी पोर्शन स्किप कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट इलस्ट्रेशन में चलते हैं, प्रैक्टिकल पोर्शन में। तो चलिए आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 1। B&S are partner of S&T company sharing profit and losses in the ratio of 3:1. S&T are the partner of T&T company sharing profit and losses in the ratio of 2:1. तो S&T कंपनी का 2 पार्टनर है, उसका रेशियो दे रखा हुआ है। T&T कंपनी का 2 पार्टनर है, उसका रेशियो दे रखा हुआ है। आगे क्या है? On 31st October 2021 they decided to amalgamate and form a new firm, Messrs BST and Company, where B&S would be the partner sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. तो न्यू फर्म अमलगमेट हो रहा है, तो उसका भी रेशियो अपने के पास अपना यहाँ पे रेशियो उसका भी दे रखा हुआ है। आगे आ जाइए। देयर बैलेंस शीट ऑन दैट डेट वेयर एज अंडर। तो इस दिन में जिस दिन अमलगमेट होने वाला है उस दिन का बैलेंस शीट दे रखा हुआ है। उसमें S&T कंपनी का दे रखा हुआ है, T&T कंपनी का दे रखा हुआ है। फिर कैश एंड हैंड है, कैश एट बैंक है, ड्यू फ्रॉम T&T कंपनी है, ड्यू फ्रॉम X&T कंपनी है। उसके बाद अदर डेटर्स हैं, स्टॉक है, फर्नीचर है, व्हीकल है, मशीनरी है, बिल्डिंग है। तो ये अपना दे रखा हुआ है एसेट साइड का। लायबिलिटी में क्या दे रखा हुआ है? ड्यू टू X&T कंपनी, जो यहाँ पर था ड्यू टू T&T कंपनी, तो ड्यू टू X&T कंपनी, तो दोनों का ये आ गया। सॉरी, ड्यू टू X&T कंपनी नहीं, ड्यू टू S&T कंपनी। एक्स कंपनी तो कोई है ही नहीं, तो एक्स कंपनी तो अलग ही चल रहा है। ड्यू टू S&T कंपनी और ड्यू टू T&T कंपनी, ये दोनों का म्यूचुअल सेटलमेंट होगा। आगे हैं अदर क्रेडिटर्स में। अदर क्रेडिटर में 60,000 जो भी दे रखा हुआ है, रिजर्व दे रखा हुआ है, फिर कैपिटल दे रखा हुआ है B/S/T का, तीनों का कैपिटल दोनों फॉर्म में दे रखा हुआ है। आगे क्या है? आगे आ जाइए। द अमलगमेटिव फॉर्म टुक ओवर द बिजनेस ऑन द फॉलोइंग टर्म। उसके बाद गुडविल ऑफ S&T कंपनी वाज वर्थ 60,000 एंड T&T कंपनी ₹50,000. गुडविल अकाउंट्स वाज नॉट टू बी ओपेंड इन द बुक्स ऑफ न्यू फॉर्म। उसके बाद द एडजस्टमेंट बीइंग रिकॉर्डेड थ्रू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर। सेकेंड नंबर में क्या है? बिल्डिंग एंड मशीनरी एंड व्हीकल वेयर टेकन ओवर एट 50,000, 90,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। आगे सी पॉइंट में क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हैज़ टू बी कैरिड फॉरवर्ड एट 4,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ डेटर ऑफ S&T कंपनी एंड 5,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ T&T कंपनी। तो दोनों कंपनी का दे रखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल के लिए। आगे हम लोग को बनाना क्या है? तो यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द एडजस्टमेंट नेसेसरी फॉर गुडविल। तो गुडविल के लिए हम लोग को एडजस्टमेंट बताना है। एंड सेकेंड में क्या दे रखा हुआ है? सेकेंड में पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ VST एंड कंपनी। तो न्यू कंपनी में हम लोग को जनरल एंट्री बनाना है। एज्यूमिंग दैट एक्सेस या डेफिशिएंसी कैपिटल टेकिंग टीज कैपिटल एज अ बेस। तो टी के कैपिटल को बेस में लेना है। विद रेफरेंस टू द शेयर इन प्रॉफिट आर टू बी ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट। तो जो कुछ भी शेयर प्रॉफिट है उसे ट्रांसफर करना है करेंट अकाउंट में। तो सबसे पहले आ जाइए सम्स को समझते हैं। सम्स में क्या दे रखा हुआ है, उसके बाद अपने बनाना स्टार्ट करेंगे। Illustration number 1.
दो कंपनी दे रखा हुआ है, एसएन कंपनी जिसमें दो पार्टनर हैं। दो पार्टनर क्या क्या है, बी और एस, जिसका रेशियो कितना दे रखा है 3:1। दूसरा कंपनी है टी एन कंपनी जिसमें टी एंड एस एंड टी पार्टनर है, जिसका रेशियो दे रखा हुआ है अपने पास 2:1। एक बार सम्स को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद सम्स बनाना स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। तो ये दो कंपनी दे रखा हुआ है। अब ये दोनों कंपनी मिल करके एक न्यू कंपनी बना रहा है जिसका नाम क्या है, BST एंड कंपनी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले दो कंपनी है, एस कंपनी एक टी कंपनी है, जिस दोनों कंपनी से मिल करके एक न्यू कंपनी बन रहा है BST एंड कंपनी, जिसका रेशियो कितना होने वाला है, जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होने वाला है, तो 3:2:1। 3:2:1 इसका रेशियो कितने होने वाला है, 3:2:1। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक है ओल्ड कंपनी, फिर दूसरा कंपनी है, उस दूसरा मतलब एक फर्म था, दूसरा फर्म था, उससे एक न्यू कंपनी बना रहा है 3:2:1, जिसका क्या है, रेशियो है। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। आगे आ जाइए, आगे में क्या दे रखा हुआ है, इसका बैलेंस शीट दे रखा हुआ है, एसएन कंपनी का बैलेंस शीट दे रखा हुआ है एंड टीएन कंपनी का बैलेंस शीट दे रखा हुआ है। तो दोनों बैलेंस शीट था, जिसमें एक क्या था, ड्यू फ्रॉम टीएन कंपनी। तो टीएन कंपनी का ड्यू था एसएन कंपनी में। तो एसएन कंपनी क्या किया होगा, एसएन कंपनी इससे पैसा लिया होगा टीएन कंपनी से। तो टीएन कंपनी का क्या हो गया, लायबिलिटी। एसएन कंपनी पैसा दिया होगा टीएन कंपनी को, इसका मतलब देखिए यहाँ ड्यू फ्रॉम टीएन कंपनी मतलब क्या हो गया, एसएन कंपनी को पैसा लेना है टीएन कंपनी से, तो टीएन कंपनी के लिए क्या होगा, लायबिलिटी होगा ना, तो ड्यू टू एस। तो बस म्यूचुअल सेटलमेंट का बस एक ही एंट्री था यहाँ पे। तो ये हो गया। तो बैलेंस शीट जो दे रखा हुआ, तो बैलेंस शीट तो दे ही रखा है। आगे क्या है, बैलेंस शीट है। उसके बाद फर्स्ट एडजस्टमेंट में दे रखा हुआ है कि एस एंड कंपनी का हम लोग को गुडविल कितना लेना है, 60,000। एस एन कंपनी का हम लोग को गुडविल 60,000 लेना है एंड टी एन कंपनी का गुडविल लेना है हम लोग को 50,000। और ये बुक में नहीं दिखाना है, इसे बुक में हम लोग को नहीं दिखाना है। तो इसका एडजस्टमेंट होगा, बुक में हम लोग को नहीं दिखाना है, तो क्या होगा, इसका एडजस्टमेंट होने वाला है। सेकेंड नंबर में क्या दे रखा हुआ है कि बिल्डिंग जो था, बिल्डिंग था पहले कितने में था, एसएन कंपनी में एक ही में कंपनी में बिल्डिंग है, बिल्डिंग था पहले 25,000 का और अब कितने का हो गया है, 50,000 का। अभी बिल्डिंग कितने का हो गया, 50,000 का। तो इसका रिवैल्यूएशन होगा। फिर बिल्डिंग के बाद क्या दे रखा हुआ है, मशीनरी। पहले हम लोग को था 75,000 का पहले था, अब 90,000 का हो गया, तो इसका भी रिवैल्यूएशन होगा। और उसके बाद व्हीकल का, पहले था व्हीकल 80,000 का एंड अब कितना हो गया है, 1 लाख का हो गया। तो सेकेंड में हम लोग को ये देखा हुआ था। एंड थर्ड एडजस्टमेंट में देखा था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी कैरिड 4,000 रिस्पेक्ट ऑफ एसएन कंपनी। तो एसएन कंपनी में हम लोग को 4,000 बनाना है, क्या प्रोविज़न बनाना है। एंड उसके बाद क्या है, टीएन कंपनी में हम लोग को 5,000 का प्रोविज़न बनाना है। तो ये था अपना एडजस्टमेंट, ये दे रखा हुआ था एडजस्टमेंट सम्स में। और दोनों कंपनी का रेशियो दे रखा हुआ है, मतलब दोनों कंपनी का और न्यू कंपनी का भी रेशियो। बैलेंस शीट दे रखा हुआ था, बैलेंस शीट में एक आइटम था म्यूचुअल सेटलमेंट करने का, एक आइटम था। उसके बाद क्या है, अपने को निकालना है जो गुडविल दे रखा हुआ है, ये जो गुडविल दे रखा हुआ है इसका क्या एंट्री होगा, इसका क्या एडजस्टमेंट होगा, ये बनाना है। गुडविल का एडजस्टमेंट क्या होने वाला है, ये बनाना है फर्स्ट में। एंड सेकेंड में हम लोग को बनाना है, सेकेंड में पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बीएसटी कंपनी। तो जो न्यू कंपनी बन रहा है, बीएसटी एंड कंपनी जो बन रहा है, इसमें हम जर्नल एंट्री बनाना है, इसमें जनरल एंट्री बनाना है, ये हो गया। और जनरल एंट्री बनाने टाइम में अपने को ध्यान में ये रखना है कि टी का जो भी कैपिटल होगा उसे बेस में रख करके, टी का कैपिटल को बेस में रख करके एक्सेस जो भी होगा, एक्सेस या डेफिशिएंसी होगा, उसका एडजस्टमेंट करना है करेंट अकाउंट के साथ। जो भी एक्सेस डेफिशिएंसी या डेफिशिएंसी होगा
या एक्सेस होगा उसे हम लोग को एडजस्टमेंट करना है करेंट अकाउंट के साथ में, पार्टनर्स के करेंट अकाउंट के साथ में। और टी का क्या कैपिटल को क्या बनाना है, बेस बनाना है। तो सम्स में बस इतना ही दे रखा हुआ था। तो अब एकदम स्टार्ट में आ जाए कि गुडविल को कैसे हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं गुडविल का, तो वो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर में सॉल्यूशन में अब आ जाइए गुडविल का। यहाँ देख लीजिए एकदम ध्यान से, अगर जब भी बुक्स में अपने को गुडविल नहीं दिखाना होता है, जब भी बुक्स में अपने को गुडविल नहीं दिखाना होता है, तो जो भी पुराने कंपनी का गुडविल होता है तो वो पुराने पार्टनर के को हम लोग क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। मतलब पुराने पार्टनर को हम लोग वो गुडविल का पैसा दे देते हैं। और न्यू जो गुडविल हो जाएगा, जो भी गुडविल हो जाएगा न्यू पार्टनर में हम लोग डेबिट करते हैं। तो ओल्ड पार्टनर में हम लोग क्रेडिट करेंगे, न्यू पार्टनर में क्या करेंगे, उसे डेबिट करेंगे। ओल्ड पार्टनर में क्रेडिट, न्यू पार्टनर में अपने को क्या करना है, डेबिट करना है। तो आ जाइए, पार्टनर है ए, बी एंड सी है, ये गुडविल का पॉइंट है। तो कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो गुडविल का एडजस्टमेंट ये है। पार्टनर कितना है, ए बी एन सी है, ए बी एन सी नहीं था, सॉरी, यहाँ पार्टनर है बी एस टी। तो 3 पार्टनर हो गया, बी एस एन टी, 3 तरह का पार्टनर हो गया। अब सबसे फर्स्ट में क्या था, यहाँ पे एस एन कंपनी का गुडविल है 60,000। एस एन कंपनी का गुडविल कितना है, 60,000। एस एन कंपनी में कौन कौन पार्टनर था, तो बी एंड एस था पार्टनर, तो बी एस पार्टनर था। एस एन कंपनी का गुडविल हमने को दे रखा है 60,000। तो ये 60,000 को हम लोग क्रेडिट करेंगे। और क्रेडिट किस में करेंगे, बी एंड एस में, क्योंकि एस एन कंपनी का पार्टनर क्या था, एस एन कंपनी का पार्टनर में दे रखा हुआ था बी एंड एस, जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, दे रखा हुआ 3:1। तो 3:1 में अपने बांट देंगे गुडविल को। तो 60,000 को 3:1 में बांट दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 60,000 डिवाइड बाय 4, तो ये आ गया 15,000 इंटू 3, तो ये आ गया 45,000। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टी में तो कुछ नहीं जाएगा क्योंकि एस एन कंपनी में तो टी है ही नहीं। दूसरा है एस एन कंपनी के बाद क्या था, टी एन कंपनी, जिसका गुडविल कितना था 50,000 और इसका रेशियो कितना था 2:1। इसमें पार्टनर क्या था, एस एन टी है। तो टी एन कंपनी में 50,000 गुडविल है, तो टी एन कंपनी में है गुडविल 50,000। तो 50,000 को क्रेडिट करेंगे, मतलब जो भी ओल्ड कंपनी होता है, ओल्ड पार्टनर को हम लोग क्रेडिट करते हैं, जितना भी उसका गुडविल होता है तो उससे हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो टी एन कंपनी में पार्टनर क्या था, एस एन टी, और इसका रेशियो कितना दे रखा हुआ है 2:1। तो रेशियो 2:1, तो 2:1 में हम लोग बांट देते हैं 50,000 डिवाइड बाई 3, तो ये आ गया 16,667 माइनस 50,000, तो ये आ गया 3,3,3,3,3। और इसमें बी तो पार्टनर है ही नहीं, तो बी का क्या आ जाएगा, नील आ जाएगा। तो सबसे पहले क्रेडिट का तो समझ में आ गया। अब डेबिट करेंगे। अब बी एस टी कंपनी न्यू कंपनी है ना, तो न्यू कंपनी में कितना गुडविल आ जाएगा, नहीं है लाना है हम लोग को, गुडविल तो लाना ही नहीं है, तो इसे हम लोग खत्म करना है। तो 60,000 प्लस 50,000 को हम लोग को डेबिट करना है। डेबिट किस में करना है, तो बी एस टी कंपनी में पार्टनर क्या क्या है, तो बी एस एन टी पार्टनर है, 3 पार्टनर है, और तीनों का रेशियो अपने पास दे रखा हुआ है। तीनों का रेशियो कितना दे रखा हुआ है 3:2:1। तो 3:2:1 में हम लोग बांट देंगे। तो 60,000 प्लस 50,000, तो 1,10,000 आ गया। इसे बांटना है 3:2:1, तो ये डिवाइड बाय कितना करना है 6, तो ये आ गया 18,333 इंटू 2, तो ये आ गया 36,667 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 55,000। तो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं, ये सब क्या था, क्रेडिट था, और ये दोनों डेबिट था। तो इसका मतलब नेट में हम लोग को यहाँ क्या होना चाहिए, नेट में 10,000 क्या हो गया, डेबिट हो गया। ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, इसका मतलब नेट में हम लोग को कितना करना है, 10,000 का तो डेबिट करना है ना। उसके बाद इसमें आ जाइए, डेबिट था 15,000 प्लस 33,333 से डेबिट था
-36,667 से क्रेडिट होगा, तो इसका मतलब 11,667 से यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। तो ये यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें क्रेडिट होना चाहिए। अब 18333 माइनस 16667, तो यहाँ पे 16667 से क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए ये तो अपना क्या था, क्रेडिट था, और ये डेबिट है, डेबिट तो कम है, तो इसका मतलब और तो डेबिट करना होगा ना, तो इसलिए यहाँ पे डेबिट करना होगा। तो गुडविल का एडजस्टमेंट तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब पहले वर्किंग नोट बनाते हैं, उसके बाद बनाएंगे जर्नल एंट्री। जो जर्नल एंट्री बनाना है उसे बाद में बनाएंगे, पहले वर्किंग नोट बनाते हैं। तो वर्किंग नोट में आ जाइए। कैपिटल एट द टाइम ऑफ अमलगमेशन। अमलगमेशन के टाइम में कैपिटल कितना कितना है, तो वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बनाना। सबसे पहला कंपनी कौन सा था, एसएन कंपनी। एसएन कंपनी में पार्टनर था 2, बी एंड एस। इसका कैपिटल कितना दे रखा हुआ है सम्स में, तो बैलेंस शीट में आ जाते हैं, सम्स के बैलेंस शीट में। तो इसका कैपिटल दे रखा हुआ है अपने पास 1,20,000 एंड 80,000, तो 1,20,000 प्लस 80,000। इसमें रिजर्व एंड सरप्लस भी है, तो रिजर्व एंड सरप्लस कितना है 25,000 का, तो रिजर्व एंड सरप्लस है 25,000 का। तो इस 25,000 को हम लोग क्या करेंगे, बी एन एस में इसके रेशियो में बांट देंगे। तो बी एन एस का रेशियो कितना दे रखा हुआ है 3:1, तो 3:1 में हम लोग बांट देंगे। तो 25,000 डिवाइड बाई 4, तो ये आ गया 6250 इंटू 3, तो ये आ गया 18750। ये बांट दिए। अब रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट कितना हुआ है, एसएन कंपनी में 2 तरह का एसेट था ना। एसएन कंपनी में इस पॉइंट में रिवैल्यूएशन होगा, इसमें एसएन कंपनी में कितना एसेट था, तो एसएन कंपनी का एसेट था मैसनरी एंड बिल्डिंग। तो मैसनरी एंड बिल्डिंग में कितना हुआ है, रिवैल्यूएशन कितना होगा, तो उसका प्रॉफिट हम लोग ऐड करेंगे। तो मैसनरी के टाइम में रिवैल्यूएशन में कितना प्रॉफिट हुआ था, 75,000 से 90,000 हो गया था। तो 75,000 से 90,000 हो गया, इसका मतलब यहाँ 15,000 का प्रॉफिट हुआ था मैसनरी में। एंड बिल्डिंग में कितना हुआ था 50,000 माइनस 25,000, तो यहाँ पे 25,000 का प्रॉफिट हुआ था बिल्डिंग में। तो टोटल रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट कितना आ गया था, तो 25,000 बिल्डिंग के लिए एंड 15,000 किसके लिए, मैसनरी के लिए। तो टोटल प्रॉफिट कितना आ गया 40,000 माइनस 40,000 ही तो आ गया, 25 प्लस 15, तो ये आ गया अपना 40,000। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना आ गया 40,000 आ गया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। तो इस 40,000 को अपने बांट देंगे, 40,000 डिवाइड बाय 4, तो ये 10,000 एंड यहाँ 30,000, तो ये 40,000 को बांट दिए। उसके बाद इसके नेक्स्ट पॉइंट में क्या था कि प्रोविज़न बनाना है, तो प्रोविज़न 4,000 का बनाना है। तो प्रोविज़न क्या हुआ, एक तरह से लॉस हुआ, लॉस तो नहीं बोल सकते हैं। तो इस प्रोविज़न को अपने को बांटना है। तो प्रोविज़न का एंट्री हम लोग कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न, यही बनाते हैं ना। तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है, मतलब एक तरह से एक्सपेंस बोल सकते हैं, लॉस बोल सकते हैं। तो इसलिए हम लोग प्रोविज़न को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। प्रोविज़न कितने का था, प्रोविज़न दे रखा हुआ था 4,000 का, तो 4,000 को अपने माइनस यहाँ पे करने वाले हैं। तो 4,000 डिवाइड बाई 4, तो 1,000 यहाँ माइनस करना है, और यहाँ पे कितना माइनस करना है 3,000,
तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखिए कैपिटल अमलगमेशन के टाइम में कितना होने वाला है ये निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को कैपिटल दे रखा हुआ था बैलेंस शीट में, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा हुआ है, तो बैलेंस शीट का कैपिटल हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। उसके बाद रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस का एडजस्टमेंट नंबर 2 दे रखा हुआ था, तो हम लोग रिवैल्यूएशन निकालिए। उसके बाद प्रोविजन का निकालिए, प्रोविजन हम लोग के पास दे रखा हुआ था एडजस्टमेंट नंबर 3 में, तो प्रोविजन का निकालिए। अब नेट में जो हो जाएगा वही तो अमलगमेशन के टाइम में कैपिटल होगा, तो इसे नेट में कीजिए। नेट में कितना आ जाएगा 1,20,000 प्लस 18,750 प्लस 30,000 माइनस 3,000, तो ये आ गया अपना 165,750। और एस का कितना आ गया 80,000 प्लस 6,250 प्लस 10,000 माइनस 1,000, ये कितना आ गया 95,250। तो ये तो आप लोग को समझ में आ गया ना कैपिटल कितना आना चाहिए था। अब एसएन कंपनी के बाद क्या है टीएन कंपनी। टीएन कंपनी के लिए उतना टाइम नहीं लगाने वाला हूँ, तो टीएन कंपनी में है एक पार्टनर टी, एस एंड टी है, एक पार्टनर एस है, दूसरा क्या है टी है, 2 पार्टनर दे रखा हुआ है। इसका कैपिटल कितना दे रखा हुआ है ये अपने बैलेंस शीट से लेके आते हैं। बैलेंस शीट में इसका कैपिटल दे रखा हुआ 1,50,000। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस इस दोनों का दे रखा हुआ है 50,000, तो 50,000 को बांटते हैं। 50,000 डिवाइड बाय 2:1 है ना इसका रेशियो 2:1, तो 2:1 में 50,000 को बांटिए। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस के बाद रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इसके टाइम में एक ही व्हीकल है, तो व्हीकल में कितना हुआ था 20,000 माइनस प्रोविज़न कितने का था इसमें 5,000, इसका मतलब कितना हो गया 15,000। इस नेट में 15,000 को बांट देते, अलग अलग करके भी बांट सकते थे या नेट में भी हम लोग बांट सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 15,000 डिवाइड बाई 3, तो ये आ गया 5,000, ये आ गया 10,000। $143,333 एंड इसमें आ गया 55 कर ही लेते हैं, ये आ गया 71,667। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है आप लोगों को। जस्ट हम लोग निकाले हैं कि अमलगमेशन के टाइम में कैपिटल कितना होने वाला है ये। अब आ जाते हैं कैपिटल इन द न्यू फॉर्म में अपने को कैपिटल कितना ले जाना है ये निकालते हैं। कैपिटल इन द न्यू फॉर्म में कितना कैपिटल ले जाना है, तो न्यू फॉर्म का पार्टनर है BSNT। इसमें एसएन कंपनी में BNS का कितना कैपिटल आ गया था, तो इसका कैपिटल आ गया था 165,750 एंड एस का कैपिटल था 95,250, तो 95,250 ये कैपिटल इसका था। एंड टीएन कंपनी से आया था, टीएन कंपनी से कैपिटल आया था 143,333 एस का, एंड टी का कितना था 71,667। ये तो कैपिटल आ गया। अब गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे, तो गुडविल एडजस्टमेंट के टाइम में ये हुआ था बी का कैपिटल डेबिट हुआ था, एस का क्रेडिट हुआ था एंड टी का क्या हुआ था डेबिट हुआ था। तो डेबिट को 10,000 डेबिट हुआ था, 10,000 यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्रेडिट कितना हुआ था 11,667, तो ये प्लस हो जाएगा एंड उसके बाद हुआ था डेबिट 1,667, तो ये माइनस आ जाएगा। इसका कैपिटल निकल के आ जाएगा 165,750 माइनस
एस का कैपिटल कितना निकल के आता है? 131,667। सॉरी ये ऐड होने वाला था। 250,250। उसके बाद 71,667 माइनस 1,667। ये आ गया 70,000। तो कैपिटल में तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं है कि ये टोटल कैपिटल आ गया। अब टोटल कैपिटल जब भी करेंगे तो टोटल कैपिटल कितना हो गया इसका? टोटल कैपिटल 4,76,000 है। ये तो टोटल कैपिटल, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। अब सम्स में क्या बोला था कि टी का कैपिटल को बेस में लेना है। एडजस्टमेंट मतलब जो हम लोग को जर्नल टी बनाना था उसके बाद टी के कैपिटल को क्या लेना था? बेस में लेना है। तो यहाँ टी का कैपिटल कितना दे रखा हुआ है? 70,000 दे रखा हुआ है। टी का कैपिटल कितना दे रखा हुआ है? 70,000। एंड बी एस एंड टी का रेशियो कितना है? 3:2:1। 3:2:1 में कितना दे रखा हुआ है? 70,000। तो अगर टी के कैपिटल को बेस में लेंगे तो टी का कैपिटल का हिस्सा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 70,000 हो गया टी का। अब एस एंड बी का कितना होने वाला है? तो 1 हिस्से के लिए कितना था? 70,000 था। 1 हिस्से के लिए कितना था? 70,000 था। तो 2 के लिए कितना हो जाएगा? 2 शेयर के लिए कितना हो जाएगा? 1,40,000। अब 3 के लिए कितना हो जाएगा? तो 70,000 इंटू 3, तो ये कितना आ गया? 2,10,000। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यहाँ टी के कैपिटल को बेस में लेना है, मतलब जितना टी का कैपिटल है उसका हिस्सा कितना है इस सम्स में, इसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसका हिस्सा कितना है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, उस हिसाब से लेना है। तो यहाँ पे 3:2:1 है, मतलब टी का हिस्सा कितना है, टी का शेयर कितना है? 1 है। तो 1 शेयर के लिए 70 है। फिर एस का शेयर कितना है? 2 है, तो इसका डबल हो जाएगा। फिर बी का कितना है? 3 है शेयर, तो इसका क्या हो जाएगा? ट्रिपल हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या आ गया? कितना कितना कैपिटल होना चाहिए। अब ये कैपिटल तो होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए? होना चाहिए बैलेंस शीट में ये कैपिटल होना चाहिए, बट ये कैपिटल उसका है ऑलरेडी है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा? एडजस्टमेंट करना होगा। तो सबसे पहले टी के कैपिटल में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होने वाला है, बचा एस के कैपिटल। तो एस को पैसा मिल जाएगा। एस को चाहिए 1,40,000 ही, लेकिन इसका कैपिटल कितना है? 2,50,000, 250। तो ये एस का कैपिटल के हिस्से को हम लोग क्या कर देंगे? पे कर देंगे। तो 250 माइनस 1,40,000, तो ये अपना पैसा 1,10,250 ले जा सकता है। लेकिन अपने को इसे, ये जितना भी पैसा है इसे हम लोग को करेंट अकाउंट में एडजस्टमेंट करना है। क्या करना है? करेंट अकाउंट में एडजस्टमेंट करना है। तो उस टाइम में जब जर्नलिटी करेंगे तो हम लोग कर लेंगे। इस तरह से इसका देख लीजिए। तो ये इसको पैसा लाना होगा 54,250 से। तो ये हो गया हम लोग का, मतलब इसको डेबिट करना होगा, इसे क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब लास्ट पार्ट में आ जाइए, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में सबसे फर्स्ट जर्नल एंट्री, सबसे पहले चलते हैं एस एन कंपनी के लिए। तो एस एन कंपनी का बैलेंस शीट में आ जाइए। तो कैश इन हैंड डेबिट आ जाएगा कितने से? 10,000 से। उसके बाद है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक कितने से आ जाएगा? 15,000 से। उसके बाद है ड्यू टू टी एन कंपनी। तो टी एन कंपनी का ड्यू कितना था? 50,000। तो ये 50,000 एक बार जितना भी आइटम है उसे लिख लेते हैं न्यू प्राइस पे। उसके बाद क्या है? अदर्स डेटर हैं, डेटर हैं। तो डेटर का लिख दीजिए। डेटर कितना दे रखा हुआ है? 80,000। उसके बाद स्टॉक है
स्टॉक कितने का था? 60,000 का। स्टॉक के बाद दे रखा हुआ फर्नीचर। फर्नीचर कितने का है? 10,000 का। उसके बाद मैशनरी। मैशनरी कितने का हो गया था? तो मैशनरी था 90,000 का हो गया था रिवैल्यूएशन करने के बाद। और है बिल्डिंग। बिल्डिंग यहाँ कितने का हो गया था? तो बिल्डिंग हो गया था 50,000 का। तो ये तो हम लोग का क्या आ गया? डेबिट साइड में आ गया। 2 प्रोविज़न क्रिएट करना था सबसे पहले। प्रोविज़न कितने का क्रिएट करना था? 4,000 का। 2 लायबिलिटी में क्या है? ड्यू टू एक्स एंड कंपनी। तो ड्यू टू एक्स एंड कंपनी ये 40,000 है, तो 40,000 लिख दीजिए। उसके बाद हैं अदर क्रेडिटर। अदर क्रेडिटर कितने का दे रखा हुआ है? 60,000 का। टू कौन सा कंपनी लिए थे इस टाइम में? एसएन कंपनी लिए थे। तो एसएन कंपनी में क्या था? बीज कैपिटल। टू एस कैपिटल। तो बी का कैपिटल अमलगमेशन का टाइम में अपने कितना निकाले थे? तो अमलगमेशन के टाइम में बी का कैपिटल अपने लोग निकाले थे यहाँ पे 165 750 95 250। तो जितना निकाले थे वो लिख देते हैं। 165 750 एंड 92 250। तो यही था। तो ये हो गया फर्स्ट एंट्री। अब मिला लेते हैं दोनों साइड मैच कर रहा है कि नहीं। तो दोनों साइड मैच कर गया। अब दूसरा एंट्री बनाते हैं। ये कौन सी कंपनी के लिए बनाएंगे? ये बनाएंगे अपने जे.एन. कंपनी के लिए। तो जे.एन. कंपनी में आ जाइए। कैश इन हैंड। कैश इन हैंड डेबिट कर रहे हैं कितने से? 5,000 से। फिर कैश एट बैंक। कैश एट बैंक हैंड 20,000 से। ड्यू फ्रॉम एक्स एंड कंपनी 3,000। अदर डेटर 1,00,000 का दे रखा हुआ है। स्टॉक 70,000 का दे रखा हुआ है। फर्नीचर 3,000 का दे रखा हुआ है। व्हीकल का कितना हो गया था रिवैल्यूएशन करने के बाद? 1,00,000। टू प्रोविज़न अपने को क्रिएट कितने का करना था? 5,000 का। प्रोविज़न कितने का क्रिएट करना था? 5,000 का। टू ड्यू टू एसएन कंपनी। ड्यू टू एसएन कंपनी कितना रखा हुआ है? 50,000 का। अदर क्रेडिटर 58,000 का। तो ये हो गया।
अब इसमें कैपिटल होगा, कैपिटल किस किस का होगा, तो टी एन का, टीज कंपनी का एंड एस का, दोनों का कैपिटल होगा, दोनों पार्टनर था जस्ट बिफोर अमलगमेशन। तो अमलगमेशन के टाइम में कितना था 143,333, तो 143,333 और इसका कितना था 71,667। अब दोनों साइड मैच कर लेते हैं। तो 5,000 प्लस 20,000 प्लस 3,000 चलिए, तो ये भी मैच कर गया, सेकंड नंबर का एंट्री भी मैच कर गया। अब नेक्स्ट एंट्री में आ जाएंगे। थर्ड एंट्री, थर्ड में अपने को क्या करना है, गुडविल का एडजस्टमेंट के लिए एंट्री बनाना था। तो गुडविल के एडजस्टमेंट के टाइम में एंट्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किस पार्टनर को डेबिट कर रहे थे, तो बी कंपनी को डेबिट कर रहे थे। गुडविल एडजस्टमेंट के टाइम में बी को डेबिट करना था एंड टी को डेबिट करना था। क्रेडिट किसको करना था, एस को। तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसका था 10,000 से डेबिट करना था, इसका करना था 1,667 से। क्रेडिट किसको करना था, एस के कैपिटल को। तो एस कैपिटल को क्रेडिट किए टू एस कैपिटल कितना से 11,667। तो ये तो गुडविल का एंट्री हो गया। अब फोर्थ एंट्री में आ जाए म्यूचुअल सेटलमेंट के लिए। तो म्यूचुअल सेटलमेंट के लिए दोनों कंपनी का, जो इस कंपनी से क्या था, एक कंपनी का क्या था, डेटर था, तो एक कंपनी का क्रेडिटर, मतलब लोन लिया था एक कंपनी दूसरे कंपनी से, उसे एडजस्टमेंट करते हैं। तो उसके लिए एस एन कंपनी को डेबिट करेंगे टू टी एन कंपनी 50,000 का। नेक्स्ट एंट्री आ जाइए। नेक्स्ट एंट्री में जो कुछ भी बैलेंस बच गया था, यहाँ पे न्यू कंपनी में कितना कैपिटल आना चाहिए, तो उस टाइम में जितना भी कैपिटल का बैलेंस था, कि उसका कैपिटल का बैलेंस था बी का कैपिटल का इतना, लेकिन उसके बैलेंस को कितना रखना था 2,10,000। इसका मतलब क्या होगा, वो पैसा लेकर के आएगा, तो पैसा उसको लेके आना है, तो क्या करना होगा, उसके कैपिटल को, करंट कैपिटल को क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। बी था ना, बीज करंट अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, कितने अमाउंट से करना था 54,250 से। एंड सिक्स्थ एंट्री में एस के कैपिटल को हम लोग को पे करना है, तो एस के कैपिटल डेबिट हो जाएगा टू एस करेंट अकाउंट। करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करना था ना, तो यहाँ तक अब जा करके ये सम्स कंप्लीट होता है। इस सम्स को आप लोग को दोबारा देखना है, एक बार देख लीजिए कैसे बनाए थे हम लोग। 5 मिनट में बस रिवीजन करते हैं कि क्या क्या सम्स में दे रखा हुआ था, कैसे बनाए हुए थे, उसके बाद हम लोग ख़त्म करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये बैलेंस दे रखा हुआ था, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन में दे रखा हुआ एस एन कंपनी का 3:1 रेशियो में, एंड टी एन कंपनी का 2:1। तो ये फर्स्ट में दे रखा हुआ था, तो ये भी रहा, फर्स्ट में हम लोग को दे रखा हुआ था 2 कंपनी। इससे हम लोग को न्यू कंपनी बनाना था BSTN कंपनी, जिसका रेशियो कितना था 3:2:1। इसका फिर क्या दे रखा हुआ था, बैलेंस शीट दे रखा हुआ था। बैलेंस शीट में क्या था कि ड्यू
ड्यू फ्रॉम एक्स कंपनी, तो एक्स कंपनी नहीं सॉरी, ड्यू टू टी एन कंपनी, तो टी एन कंपनी एस एन कंपनी को टी एन कंपनी से पैसा लेना था, तो ये तो म्यूचुअल एडजस्टमेंट का एक जिसमें आ गया था। उसके बाद हम लोग को क्या दे रखा हुआ था कि एस एन कंपनी में गुडविल होना चाहिए 60,000, टी एन कंपनी में 50,000, लेकिन ये बुक्स ऑफ अकाउंट में इसका एडजस्टमेंट नहीं होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको नहीं दिखाना है, तो इसको हम लोग को एडजस्टमेंट करना था, तो इसका एंट्री हो जाएगा। फिर बिल्डिंग के लिए हम लोग का क्या था, रिवैल्यूएशन करना था, मशीनरी का रिवैल्यूएशन करना था एंड व्हीकल का रिवैल्यूएशन करना था, तो 3 का रिवैल्यूएशन हो गया था। उसके बाद प्रोविजन बनाना था किसमें, एस एन कंपनी में 4,000 डेटर के रिस्पेक्ट में और टी एन कंपनी में 5,000 डेटर के रिस्पेक्ट में। उसके बाद BST कंपनी में हम लोग को जर्नल एंट्री बनाना था एंड टी कंपनी को बेस में लेना था और उसके साथ जो कुछ भी एडजस्टमेंट था उसे करेंट अकाउंट में दिखाना था। और दूसरा क्या निकालना था हम लोग को, गुडविल का एडजस्टमेंट, तो गुडविल का एडजस्टमेंट सबसे पहले आ गए थे हम लोग, तो गुडविल का एडजस्टमेंट के लिए गुडविल का एडजस्टमेंट कहाँ था, तो सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले क्या कहते हैं, गुडविल का एडजस्टमेंट कहते हैं। एसएन कंपनी का जितना भी गुडविल था 60,000 उसे हम लोग क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि जितना भी ओल्ड कंपनी का गुडविल होता है उसे ओल्ड पार्टनर में हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। टीएन कंपनी का जो भी था उसे हम लोग ओल्ड पार्टनर में क्रेडिट कर दिए। उसके बाद न्यू कंपनी का जो भी गुडविल है उसे हम लोग डेबिट करते हैं, न्यू कंपनी के गुडविल को हम लोग क्या करते थे, डेबिट करते थे, तो डेबिट कर दिए। तो नेट में जो कुछ भी आया, जो डेबिट में या क्रेडिट में आया, इसका जनरल टेक था, तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम लोग वर्किंग नोट में आ गए थे कि अमलगमेशन से जस्ट पहले, अमलगमेशन के टाइम में हम लोग को कितना कैपिटल, दोनों कंपनी का कितना कैपिटल है, मतलब BST जितना जो भी पार्टनर है उसका कैपिटल कितना है वो निकाले थे। तो वो कैसे निकाले थे, सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस जो बैलेंस शीट में दे रखा हुआ था, रिजर्व एंड सरप्लस भी तो कैपिटल का ही पार्ट होता, तो उसे भी हम लोग ट्रांसफर कर दिए थे। रिवैल्यूएशन जो भी किए थे, रिवैल्यूएशन रिजर्व जो भी किए, मतलब रिवैल्यूएशन किए थे मशीनरी में, व्हीकल में और क्या था बिल्डिंग में, तो उसका रिवैल्यूएशन का इफेक्ट डाल दिए, प्रोविजन का इफेक्ट डाल करके हम लोग निकाल लिए थे जस्ट बिफोर, मतलब अमलगमेशन के टाइम में कितना कैपिटल होने वाला था। तो उसके टाइम में अमलगमेशन में जितना भी कैपिटल होने वाला था। उसके बाद गुडविल को हम लोग को तो बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना नहीं है, तो गुडविल का भी एडजस्टमेंट यहाँ पे कर दिए। तो जितना भी तीनों का मतलब पार्टनर का कितना जितना भी कैपिटल आ गया था उसे उसमें हम लोग को टी कंपनी के बेस में लेना था। तो टी का शेयर कितना था, 1 था, इसका 2 था, इसका 3 था, इस रेशियो में था। तो 1 का तो 1 ही आ गया 70,000, इसको 1 को 2 में करना है तो क्या डबल करना होगा, तो 70,000 का डबल कर दिए, फिर 70,000 का ट्रिपल कर दिए। तो ये हम लोग का कैपिटल जो हम लोग को बैलेंस शीट में दिखाना था, जो हम लोग को बैलेंस शीट में लाना था, और जो पहले से कैपिटल दे रखा हुआ था। तो बैलेंस शीट में हम लोग को तो ज़्यादा दिखाना है, इसका मतलब क्या करना होगा, इस कैपिटल को क्या करना होगा हम लोग को, इसका कैपिटल था 55,750, लेकिन बैलेंस शीट में कितना दिखाना था 210,000, तो ये दिखाना था। इसका मतलब क्या, कैपिटल, इसके कैपिटल को बढ़ाना है, तो बढ़ाना है तो कैपिटल को कैसे बढ़ाते हैं, क्रेडिट करके, तो इसके कैपिटल को क्रेडिट किए और एडजस्टमेंट किसके साथ किए, डेबिट किए, किसको, करेंट अकाउंट को। फिर इस तरह से इसका कैपिटल पहले से ज़्यादा था, अभी कम करना है, तो कैपिटल को अगर कम करना होता तो हम लोग क्या करते थे, कैपिटल को डेबिट करते हैं, तो डेबिट कर देते हैं, इसके कैपिटल को डेबिट कर दिए एंड करेंट अकाउंट के साथ एडजस्टमेंट कर दिया। तो यही था जनरल एंट्री। जनरल एंट्री में कैसे क्या कहते, तो हम लोग जनरल एंट्री में क्या कहते हैं, जितना भी एसेट आया न्यू वैल्यू पे, जितना भी लायबिलिटी आया न्यू वैल्यू पे, एंड उसके साथ अमलगमेशन के टाइम में कितना कैपिटल है वो दिखा दे। फिर जितना भी एसेट आया न्यू वैल्यू में, जितना भी लायबिलिटी आया न्यू वैल्यू में, और उसके बाद कैपिटल भी हम लोग को एकदम अमलगमेशन के टाइम में कितना कैपिटल था वो दिखा दिए। और उसके बाद नेक्स्ट एंट्री था हम लोग का गुडविल एडजस्टमेंट का, तो गुडविल एडजस्टमेंट का जो भी एंट्री था वो कर दिए, और म्यूचुअल सेटलमेंट का था, और उसके बाद करेंट अकाउंट में जो भी ट्रांसफ़र करना था वो ट्रांसफ़र कर दिए। इसी के साथ ये कौन सा सम्स था, इलस्ट्रेशन नंबर 1 था, तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे आप लोग को लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप लोग मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।